बिजली के मंत्री थे जितेंद्र तोमर। जितेंद्र तोमर का क्या हुआ? फर्जी डिग्री में वो आदमी जेल में है। ठीक है, आप कहिए। हाँ, फर्जी डिग्री में इनका मंत्री थे लॉ मिनिस्टर, वो जेल में है। और दूसरा जैन साहब कहाँ है? जेल में है। तो 2.5 साल से जमानत नहीं हो रही, अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, अदालत में आज भी मामला था, जमानत नहीं दी, हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया। इस आधार पर मैंने कहा है राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, ठीक है। पहला राइट आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इनको डिफेंड करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। देश चाहता है कि एक बार देश के प्रधानमंत्री की भी डिग्री बता दें। ये बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। नासिर साहब व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे। जनाब, मैं आम आदमी पार्टी को आज कहना चाहता हूं कि रहते थे जिनके कूचे में, रहते थे जिनके कूचे में, हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं हम आजादी की लड़ाई जैसे पहले लड़ रहे थे। आप 2013 में कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि जितने दल के साथ खड़े हैं उन्हीं को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और उन्हीं के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज उन्हीं के साथ खड़े हो गए। मैं आया ऑफ कोर्स समाजवादी पार्टी। देखिए, जो बीजेपी की सत्ता है वो इस समय लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। एक बार बताइए, प्रूव करिए ऐसा नहीं। प्रूव कर रहे हैं। ईडी सीबीआई को क्या विपक्ष का ये एड्रेस पता है? सत्ताधारी लोग 9.5 साल से सत्ता है। एक व्यक्ति बताइए जो बीजेपी का जिसको इन्होंने अंदर किया हो। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, राजा को एक समान व्यवहार करना चाहिए। हम मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, ये ईडी की सीढ़ी से सरकार के सत्ता के सिंहासन पर पहुंचना चाहते हैं। ईडी की सीढ़ी है, सीबीआई का तोता है, लेकिन पूछना ये चाहते हैं शुभेंद्र अधिकारी तोता किसने कहा? नहीं कहा किसने तोता? तोता कहा? मैं आ रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्लीज नहीं हुआ। एक सेकंड। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि शुभेंद्र अधिकारी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बगल में कोई भ्रष्टाचारी हमारे ताप से नहीं बैठ सकता है, लेकिन अजीत पवार तो बैठ गए उनके ताप से। वो किस मिट्टी के बने? शुभेंद्र अधिकारी तो बैठ गए। राइट। मैं आप ही के पास केस में रहता हूँ। 31 मार्च 2023 अंदर आओ जी। 31 मार्च 2023 दिल्ली हाईकोर्ट कहता है प्राइमा फेसी मनीष सिसोदिया इस दिल्ली शराब घोटाला के आर्किटेक्ट हैं। यानी भवन बना तभी तो आर्किटेक्ट हुए, यानी घोटाला हुआ। यह दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, ये फैसला भी नहीं है, प्राइमा फेसी ही है। दूसरी बात, ये तो कल ही समझ में आ जाना चाहिए था इन लोगों को। कल जब कोर्ट ने कहा दिनेश अरोड़ा और राघव मंगूटा, इनको जब सरकारी गवाह जब कोर्ट ने नियुक्त कर दिया, मतलब उनको अप्रूवल दे दिया, तब ये संजय सिंह पे कार्रवाई हुई है। क्योंकि संजय सिंह बकौल दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह ने ही अरविंद केजरीवाल को मिलवाया था और क्या नाम है, मनीष सिसोदिया से मनवाया था दिनेश अरोड़ा को, जो इस घोटाले का शराब व्यापारी जो जेल में बंद है। 4 बार कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं कहा इन्होंने कि मैं ईमानदार हूं, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये प्रूफ है, मुझे बेल दे दो। लेकिन आप सारी बात बता रहे हैं, एक बात तो आपने बताई नहीं। मैं आपके पास आया, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने ये नहीं बताया कि सिसोदिया मामले में उन्होंने कहा कि अगर ये आर्किटेक्ट हैं तो बेनिफिशियरी तो सरकार थी, तो सरकार को क्यों नहीं बनाया आपने दोषी? ये तो बात आपने नहीं कही, ये बात आपको कहनी चाहिए थी। ऑफकोर्स, चलो वेट मिनट। उस कैबिनेट की प्रोसीडिंग में है। अब मुख्यमंत्री जो सरकार का मुखिया होता है वो साइन ही नहीं करते हैं और सारा ब्लेम। एक टीवी सीरीज आया था, सब मर जाएगा त्रिपाठी बचेंगे या कोई नाम था, वो सारे जेल में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल बच जाएंगे। ये जो षड्यंत्र, जो अधिकारी वाला षड्यंत्र है, एक दिन प्रवक्ता जेल, पांडे जी नहीं, मोदी पर जेल भेजते हैं, त्रिपाठी बोल रहे हैं तो खैर मेरा भाई है छोटा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। छोड़ो नहीं ना, मैं उस पर जाता नहीं। अनर्गल वार्तालाप नहीं। अडानी मुद्दे पर संजय सिंह जी ने जिस ढंग से सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया, उसका ही परिणाम अभी दिख रहा है। खैर देश जानता है 24 में देश आपको दिखाएगा। आज मैं पूछता हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की स्थिति क्या है। आज मैं पूछता हूं गुरु राम रहीम कहां है? और पैरोल ऐसे दी जाती है
प्रश्न तो खड़े होंगे ना जब आप ऐसे एक तरफा काम करोगे। तो मैं पूछूंगा ब्रजेश सिंह के बारे में, मैं पूछूंगा आपसे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप काम करते हो, आपकी पुलिस काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बोला कि इस पर कार्रवाई करो, फिर काम किया। राइट ना आ गए फिर जनता के पास। मैं आ गया। क्या नाम है? रंग लहराएगा से नाम है अजय कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। अरे रुको, हरियाणा वाले जी। हाँ, अभी अधिवक्ता महोदय और एक साथी ने मित्र ने कहा कि ईडी का वो आंकड़ा दे दो। ईडी की मैंने जस्ट अभी वेबसाइट ओपन की है, उसमें जितने भी केसेस हैं, जितने केस एफआईआर हुई है, और ये आप पढ़िए जरा, स्क्रीनशॉट और दिखा सकते हैं। जो केस जो है जिनमें कन्विक्शन हुआ है 24 है, जिसमें ट्रायल जो है कंप्लीट हो गई। ये है नंबर ऑफ केसेस रिजल्टेड इन कन्विक्शन अंडर पीएमएलए। अरे भैया, यहाँ 1 घंटे का समय, ये किस मानसिकता का व्यक्ति है? दूसरा, इनका दर्द ये था कि भाजपा या सरकार के लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। पहले इनको चुप करिए, पांडे इससे ज्यादा बदतमीजी मेरे को आती है, चुप करिए। जो पांडे मैं ये कह रहा था कि तमाम लोग ये कहते हैं कि सत्ता दल के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जो तो कानून ये कहता है कि ईडी कार्रवाई तब करती है जब प्रेमा फिसाई कोई शिकायत होती है। अगर आपको भाजपा के नेताओं के खिलाफ शिकायत है, आपकी सरकारें हैं ना, आप पंजाब में शिकायत करिए। आप जो है राइट। अरे रुको, आराम से एक करके बोलेंगे। हाँ, क्या नाम है? अजय जी। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर का काम है सर अपना। ड्राइवर हैं जी। भगवा रंग लहराएगा 24 में, कोई रोकने वाला नहीं है। जिनकी लुटिया थी सबकी बंद होने वाली है। क्या बंद होने वाली? लुटिया बंद होने वाली है। लुटिया क्या? बाप का घड़ा बंद होने वाला। कभी लुटिया बोलते, कभी घड़ा बोलते, समझ में नहीं आता। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? मध्य प्रदेश में कहाँ से? खजुराहो से। बहुत बहुत नमस्कार आपको। और मैंने अब जब कोर्स कर रहा था तो खजुराहो जाना हुआ था पढ़ाई के सिलसिले में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो मैं सबसे पहले बार खजुराहो तभी गया था, उसके बाद 2-3 बार और गया। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं कि और कुछ कहना चाहती हैं आप? सर, मैं मोदी जी को संदेश देना चाहती हूँ। मोदी जी को संदेश देना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? आराधना तिवारी। आराधना जी, आप हैं, कैमरा है, पाजी हैं, पाजी हिलाना ना, फ्रेम बिल्कुल वही सीधा टाइट रखो। ये बोलना चाहती हैं आप, बोलिए आराधना जी। सर, मैं बेसहारा हूँ, हैंडीकैप, अपाहिज। तो सर, वो रोजगार, मुझे जीने के लिए कोई सहारा चाहिए। यहाँ पे कोई कुर्सी वाले भैया आते थे, काहे के लिए कुर्सी लिए घुमा करते हैं आप? खड़ा लाइए, कुर्सी इधर दीजिए अपनी, लाइए कुर्सी इधर, आइए कुर्सी लगाइए पहले, और उनको बहन को बैठा लिए, पहले बहन को बैठा लिए। और गार्ड भाई पानी लाओ, आराम से। कुर्सी कहाँ है? वहां उधर की तरफ, यहां नहीं हो पाएगा, उधर आराम से बैठा लो, उधर जाओ, उस तरफ जाओ, और पहले कुर्सी दो, पानी दो। मैं आता हूं बहन आपके पास, पूरी बात सुनूंगा आपसे। बिल्कुल नहीं, मैं पूरी बात सुनूंगा, बात आपकी पहुंचेगी। लाओ पानी दो, अब भागो, बात आपकी जरूर पहुंचेगी, वहां तक जरूर पहुंचेगी बात। मैं एक बार फिर से लौटता हूं जी, वेरी क्विक। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता से, यही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आज मेरे को मुद्दा इनका याद आ गया है, आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ में खड़े हुए हैं, यही अरविंद केजरीवाल जी हैं। आज तो कांग्रेस आई ही नहीं, कांग्रेस आज आई नहीं। पार्टी के प्रवक्ता है अभी हमारे। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि आज मैं नहीं आऊंगी। नहीं, मैं बल्कि ये सवाल इनसे, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने कहा कि आज वो नहीं आएंगे। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या आएंगे तो नेता बताएंगे, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, देश के अंदर जो माहौल बन गया है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाला जो माहौल है, इसके खिलाफ देश की जनता तैयार बैठी है। वेरी क्विक। सीधा सा सवाल है कि इन्होंने एक लिस्ट 13 जनवरी 2013 में इन्होंने एक लिस्ट जारी की थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उन्होंने लिस्ट जारी की सबसे भ्रष्टाचारियों में राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार। आज जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मोदी नाम है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी का नाम मोदी है। जब जेल जाते हैं तो उनका सहयोग देते हैं, ये दावा है, सब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। आराम से जी। देखिए, किरीट सोमैया इनके ही पूर्व सांसद हैं, उन्होंने नारायण राणे पर आरोप लगाया 300 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का, लेकिन वही नारायण राणे अब इनके में मंत्री बने हुए हैं। क्या जवाब देंगे? पूरी महाराष्ट्र सरकार खरीद फरोख्त में बना ली और ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आपने एफआईआर क्यों नहीं करा दिया नारायण राणे पे?
क्योंकि आपको पता था कि नहीं था। आप ईमानदारी की ठेकेदार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार खत्म किया है? अजीत पवार, नारायण राणे, लंबी फहरिस्त है। आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो विरोध में बोलेगा उसको अंदर ठोकेंगे। ये पंजाब में अभी एक विधायक पे को जब जेल में डाला इन्होंने, कांग्रेस के एक विधायक को। सर एक लाइन में आपने एक कांग्रेस के ईमानदार है तो शीला दीक्षित की भाई कहाँ चली गई, दिखाओ ना उसको। अभी कितने करोड़ में सौदेबाजी की आपने शीला दीक्षित की उस फाइल के खिलाफ जो फाइल रामलीला मैदान में दिखाते थे? अगर ईमानदार है तो फाइल दिखाओ ना, कार्रवाई करे क्यों नहीं शीला दीक्षित के खिलाफ? वो तो स्वर्ग पहुंच गई, लेकिन आप नर्क भोगोगे यहीं। कहां से आना हुआ? वेस्ट बंगाल की क्वेश्चन जी। ईडी और ये सीबीआई पर जो बातचीत चल रही है, जहां जहां जिस क्षेत्र में बीजेपी पावर में नहीं है उसी क्षेत्र में ईडी और सीबीआई जाती है। देखिए बंगाल में कल हमारे यहाँ एक प्रोग्राम था, अभिषेक बनर्जी आए हुए थे, उनको भी कल बुलाया गया था ईडी के तरफ से। उनके बाप माँ सबको बुलाया जा रहा है। बाद में ईडी कहते हैं कि इनके पास कुछ पेपर्स नहीं है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीप्त राय है। सुदीप्त राय हैं, आप पश्चिम बंगाल से हैं। बोले दादा कह रहे हैं कि वही सीबीआई ईडी जाती है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। दादा आपका पॉइंट लिया मैंने जी, पॉइंट लिया, वैलिड पॉइंट है। मैं पांडे में दे दूंगा आराम से हाँ जी। ममता बनर्जी के पास भी जाना चाहिए ईडी। क्यों जाना चाहिए? वो कह रहे हैं ना वहाँ नहीं है ना बीजेपी। अब मैं बंगाल चल रहा है। आ जाओ ममता बनर्जी के वहाँ से एक भी नेता नहीं है। ईडी जाते हैं, सीबीआई जाते हैं, शुभेंदु अधिकारी उनका विरोधी दल नेता, बीजेपी के विरोधी दल नेता, उनके ऊपर सीबीआई पैसा लेते हुए पकड़ा है, फिर बीजेपी में अभी जांच नहीं हुआ। अभी तो सारे इकट्ठे हुए हैं चोर, सारे इकट्ठे हो गए जो एक दूसरे को अप्रोच करते थे कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, सारे इकट्ठे हो गए। अब पता चलेगा ना। बोले अब पता चलेगा। अरे आप कहां से आ गए? कोलंदी के? नोएडा से? पश्चिम बंगाल से नहीं है? नहीं अच्छा यहीं से हैं, नोएडा से। क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद। बाल मुकुंद बोलो भाई। थोड़ी देर पहले इन्होंने मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अहमद नाजिर का नाम इन्होंने सुना है, जो कि आईआईटी बॉम्बे का ग्रेजुएट था। तो आतंकवादी तो आईआईटी से भी निकल रहे हैं, आतंकवादी तो कहीं पैदा हो रहे हैं। तो इन्होंने डिग्री को एक पद से आधार नहीं बनाना चाहिए। डिग्री को आधार नहीं बनाया जाए। पांडे जी आप ही का नंबर है जी। अरे नंबर यहाँ बोलने का है, बाकी कोई ना नंबर समझ लेना। नहीं आया भैया इनके जेल से कांग्रेसियों को डर नहीं लगता। कांग्रेस का खून है ना, उससे नहीं। मैं एक बात बोलूंगा, बंगाल का चर्चा चल रहा है, भाग मुकुल भाग, भाग मुकुल भाग, आ मुकुला। ऐसे चलेगा ईडी, ऐसे चलेगी सीबीआई, तब तो प्रश्न खड़े करूंगा ना। ईडी और सीबीआई भाग मुकुल भाग, शुभेंदु अधिकारी अजीत पवार 70,000 करोड़, 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री सुबह सुबह आ जाइए, स्वागत है। प्रतीक जी अभी मैंने तो पूरा दोबारा दोहरा देता हूँ, कोई भी मामला, आर्थिक मामला पीएमएलए या फेमा के तहत 1 करोड़ से ज्यादा का अगर है, एफआईआर दर्ज करिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या सो रही है क्या? या फिर जो तमिलनाडु की सरकार सो रही है, पंजाब की सरकार सो रही है? गाल बजाने से नहीं होगा भैया, तथ्यों की बात है। और इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं संजय सिंह के घर के बाहर का लाइव का स्थिति है, जो हाफ आप स्क्रीन देख रहे हैं, सारी जनता मौजूद है जी। जी जनाब। बांका बिहार से आया हूँ। बांका बिहार से? हाँ जी। मैं नरेंद्र मोदी के तरफ से मैंने आवाज बुलंद करना चाहता हूँ कि वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, वो मेरे भगवान के तुल्य हैं। मैं आ रहा हूँ। इस वक्त जो आप देख रहे हैं संजय सिंह के घर से लाइव है, एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर आप इस वक्त ये विजुअल्स देख रहे हैं। और वो कार के बाहर इस वक्त मौजूद थे जी। पहले मैं आम आदमी पार्टी को देना चाहता हूं जी। देखिए अहंकार इस लेवल पे पहुंच चुका है कि कोई भी आवाज दबाने के लिए, कोई भी ज्यादती करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और ये सब जनता देख रही है। 2024 में विदाई पक्की है। ठीक है। देखिए जब आप जैसे स्वभाव के होते हैं वैसा साथ लेंगे। इनके लीडर हैं सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव, सजा याफ्ता हैं कि नहीं प्रतीक जी? इनके लीडर राहुल गांधी जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार की जमानत पर। सोनिया गांधी जमानत पर हैं। ये सारे के सारे लोग जो जमानत पर हैं, जो सजा याफ्ता है, वो इनके स्वभाव में है। इसी वजह से जिसके अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रेड हैंडेड पकड़े गए थे, रेड हैंडेड कैमरे के सामने। मैं जरूर बात करूंगा इनसे।
मैं आप ही से बात करूंगा। मेरा पूरा ध्यान जो है वो उस डिबेट पे नहीं, आप पर है। मैं जरूर आपके पास बात करने के लिए आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जी वापस लौटता हूं। आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रहे थे संजय सिंह के घर के बाहर का दृश्य था। जी इधर से कौन हाथ उठा रहा था? जी जनाब बोलिए। सर, एक होता है तर्क और एक होता है थेथरई। हाँ, कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं? झारखंड के हैं सर। अरे वो पहले तो अब सर देखिए, हाँ। ये लोग जो है सुपर वाइट कॉलर क्रिमिनल का चीज है, और इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में 99% यदि प्रूफ कर दिया जाए और 1% भी यदि चांस रहेगा कि हो सकता है वो निर्दोष हो, तो उसको कोर्ट छोड़ देता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि चोरी नहीं की, ये बोल रहे हैं कि तुम प्रूफ नहीं कर सकते कोर्ट में। अरे लॉ पढ़े हैं क्या? वकील हैं सर।